अरे जी 3 दिन से गाड़ी ये खड़ी है इधर। ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी भेज दी, इधर आड़ती लोड नहीं करवा रहे, नहीं इनके पास सिलाई हो रही, नई लेबर लोडिंग के लिए, ना खाना टाइम पे मिल रहा, नई मोल से पैसे से खाना मिल रहा, नई आड़ती से, नई सरपंच से, तो कहाँ जाए, बिस्कुट में गुजारा थोड़ी होगा। तो सबसे पहले तो मेन समस्या किसानों की भी आड़तियों की दोनों की है जी। अब खुले आसमान के नीचे आज हमारा जो किसान का धन है ये पड़े, आप नीचे देखो, एक बार दिखाओ रेत के अंदर है। तो मैं साहब से कहूँगा कि एक बार वो दिखाने की कोशिश करें नीचे। जिम्मेवार ना तो आड़ती होना चाहिए ना किसान, इसके लिए सीधा जिम्मेवार सरकार होनी चाहिए। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम पहुंचे हैं लडायण मंडी में, जहां पे अनाज मंडी आप देख सकते हैं। पीछे का जो हाल है वो आपको बयां कर रहा होगा कि यहां हम अभी अनाज मंडी के अंदर खड़े हैं। तो यहां हम आज पहुंचे हैं, किसानों की अगर कोई समस्या है तो उसको हम जानेंगे, या बाकी किसी की भी अगर कोई समस्या है तो उसको यहाँ पर जाना जाएगा। लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि ऊपर से आसमान के नीचे बिल्कुल जो किसान का धन है वो रखा हुआ है यहाँ पे। तो बारिश वगैरह अगर हो जाएगी तो वो तो समस्या है एक, लेकिन उसके बाद जो और बाकी की समस्याएं हैं वो इनसे हम जान लेते हैं। सर आप बताइए, आप किसान हैं? हाँ जी जी। नाम बताइए अपना और अपनी समस्या है तो समस्या बताइए, या अगर आपको यहाँ पे पहुँचने के बाद कोई सुविधा मिली है तो उसके बारे में बताइए। राकेश नाम है जी, लड़ाइन से हूँ मैं। मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छी प्रकार से काम चल रहा है, सुख शांति से, बड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे मंडी में काम चल रहा है जी। तो हम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, अगर कोई समस्या सामने आ पाई है यहाँ पे तो क्या है? क्या किसान की समस्या यहाँ पर यही है, किसान का जो अनाज आ रहा है, गेहूँ आ रहा है जी, वो बस एक मुश्त खरीद लिया जाए जी। ठीक, इतना ही भी आ रहा है। किसी किसान की आज कंबाइन चल रही है, उसका 1 किले का है, 10 किले का शाम तक निकलेगा, उसका जो भी टोकन है वो मान लो 10 किले का 200 कुंटल का है, तो उसके 200 किले का एक बार तो डल का नहीं आ सकता ट्रॉली में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उसका टोकन 200 कुंटल का एक बार निकल जाए, उसका 200 कुंटल पूरा खरीदा जाए जी। बस यही समस्या किसान की। तो अभी तक किसान का जो लेके वो बीज अपना जो भी है यहाँ पे पहुँच रहा है अपना धन लेके, तो उसको खरीदा नहीं जा रहा, आपका कहना मतलब? खरीद रहे हैं, अब तक खरीद रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसी बात आती है यहाँ पर इस मंडी में, ऐसी किसान को कोई समस्या नहीं आने दे रहे। यहाँ के कर्मचारी अधिकारी वो उस समस्या का निवारण कर रहे हैं, लेकिन ये अपील है, वे पूरा सरकारी तंत्र की बात है, सिस्टम की बात है। इस सिस्टम को किसानों के लिए खोला जाए, किसानों का एक बार खरीदा जाए जी। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि जो इनका मीटर वगैरह है उसमें भी दिक्कत है, कहीं नमी दिखाते हैं, कहीं नहीं दिखाते हैं। उसी को अगर हम बात करें तो वो इनके मीटर नहीं होते, वो मीटर कंपनी है। किसी कंपनी का मीटर कोई खराब है तो उसमें इनका क्या कसूर है? वो तो उस कंपनी का मीटर का सिस्टम की बात है जी सर। ये तो इतनी बात है। सर आप बताएं, आप ड्राइवर हैं आई थिंक, तो ट्रक ड्राइवर जी बताइए आपकी कोई समस्या? हमारी जी 3 दिन से गाड़ी ये खड़ी है इधर। ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी भेज दी, इधर आड़ती लोड नहीं करवा रहे, नहीं इनके पास सिलाई हो रही, नई लेबर लोडिंग के लिए, ना खाना टाइम पे मिल रहा, नई मोल से पैसे से खाना मिल रहा, नई आड़ती से, नई सरपंच से, तो कहाँ जाए, बिस्कुट में गुजारा थोड़ी होगा जी। तो आप लोग, आपकी बहुत सी समस्याएं, खाने की, पानी की, और बहुत सी खाने की है जी। और फिर लोडिंग नहीं होगी तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे जी। ट्रांसपोर्टर ने तो इधर भेज दिया, इधर लोडिंग नहीं हो रही, सब आड़ती के पास जा रहे हैं, वही बोल रहा है अभी लोडिंग नहीं है, अभी लोडिंग नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं इनकी अलग से अपनी ही समस्याएं हैं, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी सर आप बताएं यहाँ के जो हालात हैं उनके बारे में कुछ। तो सबसे पहले तो मेन समस्या किसानों की भी आड़तियों की दोनों की है जी। अब खुले आसमान के नीचे आज हमारा जो किसान का धन है ये पड़े, आप नीचे देखो, एक बार दिखाओ रेत के अंदर है। तो मैं साहब से कहूँगा कि एक बार वो दिखाने की कोशिश करें नीचे। जिम्मेवार ना तो आड़ती होना चाहिए ना किसान, इसके लिए सीधा जिम्मेवार सरकार होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार ये सुविधा देती, क्या तो कोई जगह ऐसी लोकेशन देती जिससे आड़ती को कोई परेशानी ना होती, ना किसान को होती। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, आज अगर किसान का 200 क्विंटल है, 300 क्विंटल, तो एक मुश्त डलवाना चाहिए, लेकिन उसको एक बार टोकर जिसका मैसेज आवा है मंडी के अंदर किसान आवा है, और उसके बाद उसको आगे पता चला तेरा यहाँ है नहीं कुछ, वो वापस लेके जा रहा है। तो ऐसी जो समस्या है उसका निदान भी यहाँ पे मौके पर सरकार ने करना चाहिए। दूसरा, अगर बारिश आ गई, आज खुले आसमान के नीचे धन जो किसान की जो खून पसीने की मेहनत जो कमाई पड़ी है, अगर बारिश आ गई तो इसका या तो किसान जिम्मेवार या आड़ती, तो इसको सरकार ने अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। न तो इसके लिए किसान जिम्मेवार होगा ना आड़ती जिम्मेवार हो। सरकार अगर ऐसा कोई बारिश से अगर कोई नुकसान हो तो उसकी जिम्मेवारी सरकार ने लेनी चाहिए। अच्छा, समस्या
आज भी शायद डिप्टी सीएम ने कुछ कहा है कि एक एक दाने की बजाय हम डिप्टी सीएम से और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक साथ इकट्ठा किसान का जो दाना है उसको एक एक दाने के चक्कर में ना पड़ गए, एक साथ इकट्ठा उसका एक साथ डलवाया जाए। और नहीं बार बार ये जो मैसेज आवा, मैसेज के बाद किसान चक्कर काटे हैं, आज उसका 20 क्विंटल ले लिया, 50 ले लिया, ऐसे जो ये है इस सिस्टम को सुधार करने की इसके ऊपर कोशिश करें। श्री किसानों को जो एक मैसेज दिया गया है कि 1 से 5 के आसपास जो किसान हैं वो अपना कुछ दान भी करें, उनको बार बार आना पड़ता है, इसके बारे में क्या कहें? अमित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है हमारा जो देश है ना, किसान प्रधान कृषि प्रधान देश है, और जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसान के ऊपर टिकी हुई है। आज जो कोरोना वायरस की वजह से देश में जो संकट है, इसके लिए किसान 1 से 5 किलो नहीं, अगर सारी फसल गएगा तो भी डोनेट करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज तक 70 साल से किसान घाटे में चल रहा है, किसान की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर आज सरकार 20 दिन 1 महीना अगर लॉकडाउन कर दिया तो सरकार ने अपना घाटा देख लिया, अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ देख लिया, लेकिन किसान की तरफ आज तक सरकार का किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर भी किसान जो है 70 साल से घाटे में चल रहा है, तो हमारी सरकार से मांग है कि किसान से अगर जो चाहेगा किसान डोनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान की तरफ सरकार ध्यान दे। आज आप देख रहे हो इस मंडी में किसान के दाने की क्या खरामाटी हो रही है। किसान की तरफ किसान की सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। अगर सरकार को कोई दिक्कत है तो किसान के आगे हाथ फैला दिए, लेकिन उस किसान को नहीं देख रहे। 70 साल से आज तक वो घाटे में है, वो उसकी जो अपनी किसान को क्या नहीं चाहिए। किसान के बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते। आज हम अगर किसी सर्विस वाले को, नौकरी वाले को देखते हैं, उसको कहीं HRA देते हैं, कहीं उसको एजुकेशन, कहीं 100 तरह के भत्ते मिलते हैं। किसान क्या इस देश का नहीं है क्या? उसका कोई अधिकार नहीं है उसके बच्चे के लिए उसको एजुकेशन भत्ता चाहिए, जब उसको HRA का उसका नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्या सर? क्या एक किसान इस देश में किसान एक ऐसा है जिसकी तरफ सरकार का कहीं किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रही बात आज की जो पोजीशन इस मंडी के अंदर ऐसा तो खैर हालात नहीं है। वो देख लिया जो खुले में है, फसल जो खराब होगी उसकी तो जिम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए, ना कि आड़ती को ना किसान की। रही बात यहाँ बिजली की, पानी की व्यवस्था ठीक है इस मंडी के अंदर। रहेगा जो माउचर वाला था वो कोसली मंडी का है, वहाँ अगर कोसली का ग्राउंड में चेक किया तो वहाँ तो पाया 20, और वहाँ अगर मेन मंडी में आए वहाँ 10 दिखाया, तो वहाँ मशीन की गड़बड़ है या क्या, उसकी तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरी अखिल भारतीय जाट महासभा के यूथ का अध्यक्ष होने नाते एक रिक्वेस्ट है सरकार से, किसान की कोई जाति नहीं है, न कोई बिरादरी, किसान अन्नदाता है देश का, और उसकी तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए अगर सरकार जो भी कदम उठाए, चलो आज तक ना ध्यान दिया, अगर आगे भी सरकार इसी किसान की तरफ ध्यान दे हैं, और हम यही रिक्वेस्ट डिप्टी सीएम से करेंगे, अब किसान की तरफ सरकार ध्यान दे। आज किसान किसान की वो दुर्दशा है जो उन्हें आज अपने 20 दिन के लॉकडाउन में देखी है। बिल्कुल, जो सरकार की दुर्दशा 20 दिन या 25 दिन के लॉकडाउन में हुई है, वो किसान की 70 साल से हो रही है। तो हमें रिक्वेस्ट है किसान की तरफ ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, और किसान का भी कोई न कोई रास्ता निकाले। अगर आज इनकी हम कोई किसान जो सरकार की सैलरी का अगर हम कहीं से जिक्र उठाते हैं, जो सैलरी 40 साल 20 साल पहले थी, आज उसका कई गुना सैलरी सरकार कर्मचारी को दे रही है। क्या किसान का उसमें कोई राइट नहीं है? किसान की भी एक किसान इसी के अन्न के साथ में बैठा है, इसी पे नज़र रहती है, पूरे सालों अपनी मेहनत करता है, पूरे साल खेत के अंदर एक पशु की तरह रहता है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, किसानों की सुध ली जाए, किसानों की तरफ ध्यान लिया जाए, किसानों को सही रेट दिया जाए। यही सरकार से, हमारी सीएम साहब से और डिप्टी सीएम से रिक्वेस्ट है, वे किसानों का सही उचित दाम दिया जाए और उनकी समस्याओं का ऊपर भी गौर की जाए। तो आप देख सकते कि यहाँ पे जो जाट महासभा के युवा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बताया, लेकिन साफ साफ यहाँ पे जो समस्याएं हैं, पहले तो हमने ड्राइवर से बात की तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको खाना जो है उसकी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे खाना उनको नहीं मिल पा रहा है, ना तो यहाँ मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ना तो सरपंच की तरफ से या किसी भी अगर इंसान की हम बात करें उसकी तरफ से उनके लिए खाना मुहैया नहीं है, और बाकी बाहर जाके, क्योंकि कोरोना के जो हालात चल रहे हैं अभी, उनके कारण बाहर भी इनको खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, अगर हम किसान की बात करें तो आपको नीचे मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जो फसल है उसके बाद में ये आपको नीचे गिरी हुई जो मिट्टी में मिली हुई है वो यहाँ पे नज़र आएगी, तो इसका क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब किसान अपनी जो फसल है उसको लेकर के मंडियों के अंदर पहुँचता है
तो उसके बाद में उसकी जो फसल है उसको एक साथ लिया नहीं जा रहा है, उसको बार बार रोस्टरों में अपना नाम ढूंढना पड़ता है कि आधी फसल उसकी कभी ली जाती है और बची हुई आधी फसल उसकी बाद में ली जाती है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को जो इंतज़ाम है वो करने चाहिए। और साथ साथ कुछ मशीनों में हमने गड़बड़ भी देखी है, जिस तरीके से कोई मशीन उसी फसल को गीला बता देती है तो कोई उसी फसल को सूखा हुआ बता देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। एक और समस्या की अगर मैं बात करूं तो कई जो किसान हैं उनके पास में मैसेज ज़रूर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैसेज पहुंचने के बाद भी उनकी जो फसल है वो मंडी के अंदर ली नहीं जाती है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उनको मंडी दर मंडी घुमाया जाता है, लेकिन उनकी जो फसल है उसको लिया नहीं जाता है। तो सरकार की तरफ से उनकी जो फसल है उसको लिए जाने का जो कार्य है वो करवाया जाए, ताकि जो किसान के पास अगर मैसेज जाने के बाद में उसकी फसल नहीं ली जाती है तो उसका जो भाड़ा हम जिसको बोलते हैं या किराया जिसको हम बोले, ट्रैक्टर वगैरह करके अपना जो भी वो लेके आता है तो उसका जो किराया है उसका क्या होगा, और साथ साथ उसको जो ऊपर से किराए की डबल मार है वो भी लगती है। और यहाँ पे आप देख पाए होंगे कि ऊपर आसमान बिल्कुल खाली है, तो यहाँ अगर बारिश के आसार बनते हैं तो उस समय पे इस फसल का क्या होगा, आड़तियों की पे ये मार लगेगी या किस पे लगेगी, इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इन सभी चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान देगी तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा और किसान के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन पहल ये हो सकती है। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ, अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।